हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो भाई आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे कि ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। ठीक है, एक बार जरा आप लोग कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। भाई फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे। तो देखो बच्चा, इस समय आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि आखिरकार ग्रुप डी का एग्जाम अब आपका कब होगा। तो देखो बच्चा, अब आप सबके लिए गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि ग्रुप डी का एग्जाम अब आपका बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। देखो 28 जुलाई को आपकी होनी है भी क्या बच्चा, एक हियरिंग होनी है। उसके बाद में हमारे पास में ये क्लियर मैसेज भी आ जाएगा कि एग्जाम जो है आपका कब तक होना है ना। लेकिन उससे पहले हम अपना एक अंदाजा भी लगा सकते हैं, और ये अंदाजा आपका काफी हद तक मतलब 90% पूरे पूरे चांसेस है कि बच्चा ये अंदाजा ही आपका सच होगा। अब कैसे बच्चा ये आपका अंदाजा सच होगा, आप लोग ध्यान से इस बात को सुनेंगे और समझेंगे, और प्लीज इस सेशन को आप लोग दूसरे लोगों तक पहुंचाना भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चा, ये आपका हमें कैसे पता लग रहा है कि भैया आखिरकार आपका ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा। आपकी एनटीपीसी की 12th वालों की है ना, एनटीपीसी की आपकी 12th वालों की जो डेट है बच्चा वो आ चुकी है ना। एनटीपीसी की 12th वालों की आपका डेट आ गई है ना। आप लोगों के एग्जाम जो है बच्चा 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर, यानी लगभग आपका 1 महीने से ज्यादा आपके चलेंगे क्या, एनटीपीसी के एग्जाम। ठीक है, ऑल तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि टीसीएस दोनों एग्जाम आपके एक साथ करा लेगा। एसएससी और रेलवे का बहुत बड़ी संख्या में है। अब पता नहीं भाई कैसे ये मैनेज होगा, है ना। बहुत मतलब मेहनत और बहुत ज्यादा काम इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये आपका मैनेज होगा भाई चीजें आपकी, है ना। अब यहाँ पर बच्चा देखो आपके क्या क्या चांसेस है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये बात आप सबको पता है कि भैया आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम है वो 1 महीना चलेगा। अब देखो जुलाई में आप लोगों के, जुलाई लास्ट से लेकर मतलब जुलाई का लास्ट, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये आपके जो 4 महीने हैं इसका लास्ट, या ये 3 महीने लगा लो पूरे पूरे, ये आपके फिक्स है एग्जाम के लिए, है ना। अब क्योंकि एसएससी और रेलवे का भी एनटीपीसी का एग्जाम इसी बीच में आ गया है, तो इन तीनों में से किसी महीने ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा, ये फैक्ट है। इन तीनों में से किसी भी टाइम पे आपके ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो सकता है, ये बच्चा आपका फैक्ट है। क्योंकि ये जो दोनों एग्जाम आपके हैं एसएससी के, रेलवे के, ये ऑलरेडी बच्चा आपके काफी बड़े एग्जाम, ठीक है, ये क्या है बच्चा, ऑलरेडी आपके काफी बड़े एग्जाम है। तो इस समय पर ये आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब आपका एग्जाम कब जाएगा, तो भैया नवंबर में सीधे सीधे हमारे पास, मतलब जो हमारा ये वाला चांस था ना कि आपका एग्जाम जो है 2026 में जाएगा, तो अब जो आपका एग्जाम है बच्चा ये 2026 में नहीं जाएगा। अब जो बच्चा आपका एग्जाम है ये ग्रुप डी का इसी साल होगा, और पूरे 90% चांसेस है, पूरे बच्चा आपके 90% चांसेस है कि ये जो आपका एग्जाम है बच्चा ये आपका नवंबर में होगा, 2025 में, नवंबर में होगा बच्चा ये आपका 2025 के अंदर ही। ठीक है, पूरे इस चीज के आपके 90% चांसेस है। ठीक है, ओके जी, जल्दी से बताइए। ठीक है बच्चा, ओके। तो भाई आपके लिए ये एक तरह से गुड न्यूज ही है, वरना तो 2026 में जनवरी में होता, फरवरी में होता, कुछ नहीं है। मतलब अब आपका एग्जाम समय से होने के चांसेस है। ऑल तो देखो नवंबर में भी लेट ही है ना, हमारी जनवरी में वैकेंसी आई है, नवंबर में 11वां महीना है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे रेलवे का इतिहास, तो भैया सारे पेपर आपके ऐसे ही चलाए हैं, 9, 10, 11 महीने में ही आपके पेपर हुए हैं, है ना। तो भाई 2026 से एटलीस्ट हम लोग बच गए, तो अपनी तैयारी में लग जाइए, जोर शोर से अपनी तैयारी में लग जाइए। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उसमें आप अभी भी उठाइए किताबें, नोट्स बनाइए, उसकी तैयारी शुरू कीजिए, है ना। अक्टूबर में एमटीएस के साथ नहीं, देखो नवंबर के ही आपके, देखो अगर अक्टूबर के लास्ट में आपका शुरू होता है, नवंबर तक का एमटीएस का एग्जाम जाता है, तो बिल्कुल फिर ये आपके दोनों एग्जाम पैरेलल पड़ेंगे। फिर हो सकता है भैया आपके दोनों एग्जाम पैरेलल पड़े, लेकिन हाँ ये चांसेस कम है, क्योंकि देखो एमटीएस वाला और ग्रुप डी वाला बच्चा सेम है, दोनों ही 10वीं पास के लिए आपकी वैकेंसी है। तो या तो एग्जाम डेट अलग अलग रखी जाएगी, है ना। वो कैसे होगा, वो टीसीएस का है, क्योंकि अगर एसएससी एनटीपीसी का एग्जाम आपका अगस्त और सितंबर में नहीं पड़ता, तो फिर हम ये कह सकते थे कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम अलग अलग होंगे। लेकिन अभी बच्चा आपके ये टीसीएस ने ऐसा कर दिया है कि हम एग्जाम कराएंगे एसएससी के और आपके रेलवे के पैरेलल, तो अब हम कुछ नहीं कह सकते कि एमटीएस और ग्रुप डी का एक साथ पैरेलल नहीं होगा। भाई मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट अगर ऐसा होता है तो भाई थोड़ा बहुत, मतलब एमटीएस का फिक्स है वो पहले होगा। अगर ये है कि अक्टूबर के लास्ट में उसकी डेट है और आपका शिफ्ट नहीं होती है वो आगे, तो पहले एमटीएस कराया जाएगा, फिर आपका ग्रुप डी होगा। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, या फिर आपकी जो बच्चा डेट है वो आगे पीछे रहेंगी, है ना, क्योंकि बच्चा तो देखो ये आपका दोनों का ही सेम है। चलिए भाई, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप लोगों की मदद करेगी।
सो प्लीज आप लोग भाई डेली क्लासेस के लिए दोपहर 12 बजे और शाम को 6 बजे रेलवे एग्जाम वाला पर मुझसे डेली जुड़ेंगे। ओके, तो चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।